गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में वैद्युत विभव वाले चैप्टर में अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक तरह से कह सकते हैं लास्ट टॉपिक है वैद्युत विभव। आज किसके कारण ज्ञात करेंगे? किसी गोलीय कोश के कारण जिसपे आवेश एक समान रूप से बाहर वितरित हो और भीतर खोखला हो। तो आज की रीडिंग है खोखले गोलीय कोश के कारण विभव। खोखले गोलीय कोश के कारण विभव। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि एक गोलीय कोश लेंगे, एक गोलीय कोश जिसके पृष्ठ पर Q आवेश, अगर हम इसे Q आवेश प्लस Q आवेश दें तो हम सब जानते हैं आवेश एक समान रूप से इस कोश के भीतर न जाकर के इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्योंकि ये गोलीय कोश है, गोलीय कोश यानी खोखला गोला, आप ऐसे ही कह सकते हैं खोखला गोला। अब हॉलो स्फीयर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर मान लें, सेंटर में कह दिया हो, इसकी त्रिज्या में कह दिया मान लीजिए कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब इस कोश के बाहर एक बिंदु P है जिसकी O से दूरी स्मॉल r, O से दूरी कितनी स्मॉल r। अब इस स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब इसकी कितनी स्थितियां संभव हो सकती है, अगर आप ध्यान से देखें तो P पर विभव, इसके पृष्ठ पर विभव और कोश के भीतर विभव, तो 3 स्थितियां हैं। यानी अगर आप r दूरी पर विभव निकालना चाहते हो तो लिखेंगे माना कोश की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर और कोश की त्रिज्या में कोश को दिया गया आवेश Q है प्लस Q आवेश। अब हमें यहाँ पर विभव निकालना है, तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल के बदले विभव का। तो विभव का उस सूत्र का उपयोग करेंगे। पहला लिखेंगे पृष्ठ के बाहर, ये जो कोश है इसके पृष्ठ के बाहर बिंदु P पर विभव की गणना। अगर हम लोग वहां करें P पर विभव की गणना करेंगे तो ध्यान से देखिए P बाहर है r दूरी पर, तो सीधे सीधे हम लोग जानते हैं चूंकि V बराबर, चूंकि हम जानते हैं V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E इंटू डी आर। ऐसा लोग पढ़े वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, उसमें सिद्ध किया गया था वैद्युत क्षेत्र में विभव और वैद्युत क्षेत्र में जो विभव होता है वैद्युत क्षेत्र और उसके रेखीय समाकल, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो V बराबर माइनस E इंटू डी आर को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र P ज्ञात कर लें। यहाँ पे इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात कर लें। तो प्लस Q आवेश के कारण अगर हम इस पूरे आवेश को इसके केंद्र पर से केंद्रित माने तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र वहां पे क्या हो जाएगा, R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात मान लिया Q बटा R स्क्वायर। इस E का मान लाके इसमें रख दिया तो V बराबर
माइनस ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर डी। अब क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, तो माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब v बराबर -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन करने के लिए आर स्क्वायर को ऊपर ले गए तो -R² डी आर। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बताया गया था एक फार्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, जो घात होती है उसी से डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे इस वैल्यू के बारे में, तो गोली को खोखला चूंकि ये है। अब यहाँ पे बात करेंगे ये v बराबर -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r की घात -2 का अगर करेंगे ये हो जाएगा -1/r -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 तो ये -1/r, तो माइनस माइनस का गुणा कर दे तो प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर। देख सकते कि नहीं? तो किसी बिंदु आवेश के कारण जैसे किसी r दूरी पर विभव की गणना होती थी, ठीक उसी तरीके से ये विभव आ गया। यानी एक गोलीय खोखले कोश के कारण किसी r दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव कैसा होगा 1/4 पाई Q/r। अच्छा, यहाँ बैतूल क्षेत्र भी बाहर ही है, धनावेश इसके लंबवत बाहर। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इसमें पृष्ठ के बाहर इसको आप एक करके देख लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका। अब बात करते हैं दूसरा, कोश के पृष्ठ पर विभव। दूसरा जो गोली कोश है इसके पृष्ठ पर, यानी बिंदु P कहाँ आ जाए, बिंदु P यहाँ कहीं आ जाए, मान लीजिए Q। कोश के पृष्ठ Q पर विभव स्मॉल r बराबर कैपिटल R। समीकरण एक में इसको समीकरणित कर दीजिए, पृष्ठ के बाहर बिंदु पर है। समीकरण एक में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख दिया जाए, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी कैपिटल R, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर अगर रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा r। इस तरह से पृष्ठ पर विभव कितना होगा ये भी पता चल गया। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, पृष्ठ के बाहर कहीं पर r दूरी पर और पृष्ठ के सतह पर, यानी पृष्ठ पर, माफ करिए, कोश के सतह पर, क्योंकि कोश की त्रिज्या है इसलिए वहां पर विभव r होगा। अब आपके मन में आना चाहिए सर बाहर भी हो सकता है और पृष्ठ पर हो सकता है, तो अंदर क्यों नहीं हो सकता? तो अंदर भी विभव की गणना कर लेते हैं। अंदर कैसे करेंगे? पृष्ठ के तीसरा पॉइंट ये कोश के भीतर विभव। तो हम लोग पढ़े हैं गोली कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र, तो निष्कर्ष रूप में पहले चैप्टर में बताया गया है कि 0 होता है। तो वैसे ही यहाँ पे विभव क्या 0 होगा या उसका कुछ मान होगा, हम गणना कर लेते हैं। अब कोश के भीतर की बात आती है तो सबसे पहले हम फार्मूला वही
मूल फार्मूला जो उसको लगाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इसके बाद ये अवरुद्ध करेगा मान। तो यहाँ से मान लीजिए पॉइंट गोली कोष के भीतर एक पॉइंट है पी क्यू, इसको कह दीजिए यस। यस पर विभव ज्ञात करना है आपको। तो यस पर विभव कैसे ज्ञात करेंगे? यस पर विभव, उसके भीतर यस पर विभव V बराबर, मान लेते हैं आवेश जो यहाँ पे स्थित है या अनंत से, जो लोग आवेश है अनंत पर है, अनंत से Q तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और Q से यस तक इन कार्यों को जोड़ करके अगर आवेश से डिवाइड करते अलग अलग तो विभव निकल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अनंत से Q तक, यानी मैं कह सकता हूँ माइनस इंटीग्रेशन वेक्टर E dr, ये अनंत से कहाँ तक हो गया, अनंत से Q तक। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इनफाइनाइट टू, उस दूरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट टू r, यहाँ तक की दूरी r प्लस इंटीग्रेशन r टू, इस दूरी को कुछ नाम दे दीजिए। यहाँ से ये दूरी कितनी मान लेते हैं स्मॉल r ही इसको कहेंगे ना, r दूरी के लिए ज्ञात करेंगे जब ये स्मॉल r बहुत छोटा है कैपिटल R से। तो स्मॉल r, अगर ये स्मॉल r दूरी है तो r से स्मॉल r तक, अब यहाँ पर भी माइनस ई डी आर, इस माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस को माइनस कर देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल, अगर ध्यान से देखें तो इस आवेश के बाहर वैद्युत क्षेत्र का मान लीजिए E1 और अंदर वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए E2 है। तो इसको E1 कह देंगे, इसको E2। और ध्यान से देखिए, ध्यान से देखा जाए तो E2 0 होगा, क्योंकि कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। E2 0 हो जाएगा, अगर E2 0 हो जाएगा तो यहाँ V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर माइनस इनफाइनाइट टू R E1 dr माइनस ये पूरा पर 0 हो गया, तो पूरा पर E2 की वैल्यू जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो dr, अब ध्यान से देखिए, तो B बराबर माइनस इनफाइनाइट टू R, इनफाइनाइट टू R, E1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। बाहर वैल्यू से तो कितना है, E1 कितना है R, तो R दूरी पे हमको पता है तो उसी को रखा गया ज्ञात वैल्यू को। अब माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पर क्या हो जाएगा, पूरा 0। अब V बराबर माइनस इनफाइनाइट टू R की वैल्यू निकालना है, Q बटा 4 पाई, यहाँ पे चीज भूल गया D है, यह रहेगा ही। तो R के पद में फलन हो गया, ये R स्क्वायर का समाकलन कर लें तो Q
बटा 4πε0 बाहर हो गया, और जब r का समाकलन r स्क्वायर का करेंगे तो -1/r होगा, इनफाइनाइट टू r। तो d बराबर -q/4πε0 इंटू -r, तो -1/r -1/, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब घटाएंगे तो, अगर माइनस माइनस प्लस होगा वो पद 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q/r। अब ध्यान से देखिए, ये b बराबर 1/4πε0 q/r निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस विभव की वैल्यू जो निकला, ये विभव निकला है, अगर ध्यान से देखें तो पृष्ठ पर, गोली कोश के पृष्ठ पर विभव कितना है, 1/4πε0 q/r, वैसे यहाँ पर विभव कितना है, 1/4πε0 q/r। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि गोली कोश के भीतर भी विभव उतना ही होता है जितना कि पृष्ठ पर, यानी किसी कोश के बाहर पृष्ठ पर जो विभव होगा वही कोश के भीतर भी होगा। विभव शून्य, लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, विभव शून्य नहीं होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि गोली कोश के बाहर हम देख रहे हैं विभव r दूरी पर 1/4πε0 q/r आया, सतह पर आया, और सतह के अंदर अर्थात गोली कोश के भीतर आया, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि गोली कोश के बाहर पृष्ठ पर और भीतर विभव एक समान होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र भीतर शून्य होता है। तो इस तरह से खोखले गोली कोश के कारण विभव की वैल्यू कितना होगा, किन किन बिंदुओं पर कितना हो सकता है, तो इस वैल्यू को हम लोग ज्ञात कर लिए। इसको आप एक बार मैनेज पढ़िए। चैप्टर विभव एक तरह से हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत विभव और धारिता या संधारित्र, तो उसमें से ये पार्ट लगभग समाप्त। एक छोटा सा पॉइंट इसमें है, आधा पार्ट तो ये समाप्त है विभव का पूरा। अब हम लोग धारिता की तरफ ही चलेंगे, तो उससे पहले मैं बात कर लूँ, अगर हमें कोई आवेशित कण यदि आवेशित कण q वेग v से गतिशील हो, तो उसकी गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv², या k बराबर 1/2 ना कहते q × v, जहाँ m क्या है, उस कण का द्रव्यमान, तो ये आवेश के ऊपर है, उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी k बराबर 1 q × v, या इतना तो इस पर हम जानते ही हैं। यम कण का क्या है, यम कण का द्रव्यमान, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आवेशित कण की गतिज ऊर्जा वोल्टेज अगर हमको पता हो, आवेश का मान पता, तो कैसे ज्ञात करेंगे, k बराबर q × v। अगर आवेश इलेक्ट्रॉन तो e × v हो जाएगा। अब इसी से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है जो परमाणु भौतिकी में प्रयोग होता है। यह ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई जो परमाणु भौतिकी में प्रयोग होता है। यदा कदा हमको कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा कहाँ पे, देखने के लिए, जैसे इस चैप्टर में मिल सकता है, तो हम लोग जानने लगे हाथ वास्तव में होता क्या है। ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई जो परमाणु भौतिकी में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में
यूज होता है एटम फिजिक्स में। अब हम लोग इसके बारे में बात करना चाहें तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, वह बल्कि कहने वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट, इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से त्वरित त्वरित या गतिशील करने के लिए आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से त्वरित करने के लिए आवश्यक होता है। त्वरित मतलब इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने। यदि कोई इलेक्ट्रॉन है उसे एक वोल्ट ऊर्जा दे दे तो जितनी उसके अंदर ऊर्जा, एक वोल्ट का विभव देते हैं तो उसके अंदर जितनी ऊर्जा आएगा उसी को लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जैसे इसको देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम, सॉरी जूल। जूल तो आपके मन में प्रश्न आ रहा है आया कहाँ से, इसको भी देख लेते हैं यहाँ। जैसे वास्तव में गति ऊर्जा या कोई भी ऊर्जा कार्य के बराबर है, जो लोग जानते हैं W बराबर Q × V, या ऐसे में कह दो इसकी गति ऊर्जा को लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q × V। तो Q की जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश, और 1 वोल्ट का विभव दिया जाएगा तो 1, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰। चूंकि ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल, तो इसका मात्रक भी जूल। 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ गुणे 1, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁻ जूल। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गति ऊर्जा कितने के बराबर हो गया, वास्तव में किसकी गति ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बड़े मात्रक भी होते हैं। बड़े मात्रक में क्या क्या आता है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखने का तरीका ये कैपिटल है, स्मॉल ई कैपिटल है। ये होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁹, और गुणे मिलियन का मतलब 10⁻6। तो जब 10⁻6 से गुणा हो तो 1.6 गुणे 10⁻⁻13 जूल, यानी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻13 जूल। ऐसे ही 1 बिलियन हो सकता है, 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो ऐसे कहने का मतलब है आप इसके अन्य मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने के लिए आवश्यक है, तब इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करना। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और हम लोग अगले दिन वैद्युत धारिता, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आप सबसे कहूँगा इसको खूब मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लॉकडाउन में अपने समय का सदुपयोग करिए, और अगला टॉपिक शुरू करूँगा लेकिन इसमें सवाल रहेगा। तो सवाल के बारे में चर्चा एक साथ होगा, वैद्युत और धारिता दोनों। तो हम लोग सवाल की चर्चा एक साथ करेंगे। जैसे इसके लिए कुछ चीज़ें बनाई जाएंगी, वैसे सवाल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जो क्वेश्चन होंगे, जो न्यूमेरिकल होंगे, उनको हम लोग अगले वीडियो से सॉल्व भी करेंगे जब इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।